राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वॉर पे। तो जैसे कि हम लोग ने परसेंटेज चैप्टर को कवर किया है, तो आज हम लोग ना रेशो करने वाले हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का नाम है दर्शन 1.2। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप लोग को यूट्यूब में वीडियो ना मिले तो आप यूट्यूब में जाके ओनली दर्शन 1.0 भी सर्च करोगे ना तो मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप एसएससी वार भी सर्च करोगे तो आपको हम लोग का यूट्यूब चैनल दिख जाएगा। वहां से जाके आप लोग फ्री में पूरी तरह से एजुकेशन कर सकते हैं। अभी तो हम लोग बस स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा तो मैं अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस आप लोगों का कब कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जितने सारे एडवांस मैथ्स के भी जो सेक्शंस होते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए हो गए या सीएचएसएल के लिए हो गया, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एसएससी के जितने सारे एग्जाम देना चाह रहे हो, आप आराम से मेरा वीडियोस को देख सकते हो और मस्त जाके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। बस एक चीज का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप उस चीज से अवेयर नहीं होंगे, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रिपीट में नहीं चलेगा। और अपना कैलकुलेशन का स्पीड करने के लिए भी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में मैं बता रहा हूँ कि आज का सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए, आज ना मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाला हूँ। आज हम लोग ना पूरा रेशो का जितने सारे बेसिक्स होते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, रेशो का मैं करीबन 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब बेसिक में मैं बता रहा हूँ, तो वो सारा मैं बेसिक करवा दूंगा आप लोग को। प्लस उसके साथ जो प्रोपोर्शनलिटी का जो फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, कंपाउंडिंग रेशो क्या होता है, तो वो सब चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ये पूरा आज का सेशन में। तो होपफुली यार आप लोग ने इस सेशन को मिस मत करना यार, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे ना तो इन फ्यूचर जैसे कि कल या परसों मैं वापस से जब रेशो का वीडियो अपलोड करूंगा, जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो आप लोग इजिली इसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज पे ध्यान देना, अगर आप लोग अर्थमेटिक चाहते हो ना कि आपका अर्थमेटिक जो है बहुत तरह से स्ट्रांग हो जाए, तो मैं दिल से बता रहा हूँ आप ना रेशो पे ध्यान दो और परसेंटेज पे ध्यान दो। बिकॉज अगर ये दोनों चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आपका फ्यूचर में जितने सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, तो वो सब भी आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, रेशो। हम लोग तो करने वाले बेसिक, तो आ जाओ भाई बेसिक करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मतलब बेसिक से ही मैं करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि देखो, A:B आपका 10:7 है, उसके बाद B:C आपका 5:9 है। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ भाई ABC का रेशो क्या होगा, तो आप इसको कैसे करोगे, तो जरा देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा ABC, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं ABC, उसके बाद ना सबका वैल्यू लिख दो, जैसे A:B:C, उसका वैल्यू लिख दो। जैसे AB कितना है तो ये 10 से 7 है, फिर BC कितना है 5 से 9 है ना, तो इधर 5 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो। अब आपके पास एक चीज दिख रहा होगा, B का वैल्यू 7 भी है, B का वैल्यू 5 भी है, तो V का वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हो ना, देखो इसको मैंने ब्रैकेट में लाया। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे इधर 5 है ना, तो ऊपर वाला रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला रो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जिससे क्या होगा, देखो अब ऊपर वाला रो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 50:35 यहाँ पे बना। अब देखो 7 × 5 भी 35 बनाएगा और 7 × 9 कितना बनाएगा, 63 बनाएगा। हो गया एबीसी का रेशो। अब देखो मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करने वाले हो। आप लोग को कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5:9 मत लिखना, आप लोग तुरंत एक बार में कर लोगे। देखो क्या करना, आप लोग को 10 × 5 करना। 10 × 5 कितना होगा, तो 50, ए के घर पे 50 लिख देना। फिर 7 × 5 करना, कितना होता है 35, तो बी के घर पे 35 लिख देना। फिर 7 × 9 करना, कितना होता है 63। तो हो गया ना भाई हम लोग का एबीसी का रेशो। समझ में आया भाई पहला क्वेश्चन। चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। अब देखो जो दूसरा बेसिक है, कभी कभी क्या होता है कि 3-4 नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, रेड पेन से क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ A:B आपका है 16:9, फिर उसके बाद B:C ये है आपका 3:7, उसके बाद C:D ये है आपका 21:13, नेक्स्ट D:E ये है आपका 5:8। अब क्वेश्चन में पूछा आपसे A:E बताओ, A:E बताओ। अब एक चीज पे ध्यान दो, आपसे पहला और आखिरी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि A:E का रेशो क्या होगा। तो इस ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इसको भी एक बार में कर सकते हैं। कैसे, तो चलो देखो। सबसे पहले क्या करना, सबका वैल्यू लिखो। जैसे कि लिखो A:B कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया है 16:9,
क्योंकि हम लोग को सिर्फ लास्ट पे फोकस करना है तो ओनली लास्ट पे फोकस करेंगे। इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, A/B है 16:9। फिर आप लिख दो भाई B/C कितना है, तो B/C है आपका 3:7। उसके बाद लिखो भाई C/D कितना है, तो ये है आपका 21:13। उसके बाद आपका D/E कितना है, तो ये है आपका 5:8। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप लोग एक चीज देखो, ध्यान से देखना। देखो B से B कटा, आप क्रॉस में काट सकते हो, ठीक है ना। C से C कटा, D से D कटा, मतलब अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या बचा, अल्टीमेटली हम लोग के पास बचा A/E। सेम फंडा आप इधर भी कर सकते हो, क्रॉस से क्रॉस काट सकते हो। जैसे कि देखो ये कटा अपन लोग को 3 बार में, ये कटा 7 बार में, और ये 7 का टेबल से पूरा कट गया। क्लियर। उसके बाद देखो ये कटा अपन लोग को 2 बार में। अब उसके बाद जो बचा इसको इंटू कर देना है। जैसे 2 × 5 इधर बचा, तो इधर लिख देंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे 13। तो हम लोग का A/E आराम से निकल के आ गया। समझ में आया। चलिए, अब कभी कभी क्या हो सकता है ना कि जैसे कि इधर तो मैंने A/E पूछा, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, समझ में आ गया होगा ना, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग अपना नोट्स को भी ना अच्छे से प्रॉपर्ली बनाइएगा, ठीक है। तो A/E निकालना हम लोग ने सीख लिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई A/B/C/D/E बताओ, मतलब ये पांचों का रेशियो बताओ, तब कैसे करेंगे। तब भी बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है A/B/C/D और E। आपने लिख दिया, ठीक है। इसको मैं रेशियो को साइन दे देता हूँ। उसके बाद सबका वैल्यू लिखो। A/B कितना है, तो आप लिख दो 16:9। फिर B/C कितना है, तो ये आपका 3:7। फिर C/D कितना है, तो ये आपका 21:13। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ, C/D हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद D/E कितना है, तो ये हम लोग का है 5:8। अब आपके पास ना 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है ना कि आप ना एक एक करके सॉल्व करो, मतलब पहले ABC का करो, फिर ABCD लाओ, फिर उसके बाद ABCDE एक एक करके करो, या फिर ना आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं आपको ना नॉर्मल वे भी करना सिखा दूंगा, और एक होता है मतलब कि आप एक बार में कर सकते हो, तो एक बार में करना सिखाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो इधर 9 है, यहाँ कहीं भी 9 दिख रहा है, तो 9 नहीं ना दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 9 डाल दो, यहाँ पे भी 9 लिख लो, यहाँ पे भी 9 लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे तो कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, फिर यहाँ पे 13 लिख दो, कि मतलब जो जो जिसके साइड में नहीं ना उसके साइड को फिलअप कर दो। फिर देखो यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा था। फिर देखो यहाँ पे तुम 21 डालो, यहाँ पे 21 डालो, फिर यहाँ पे देखो 5 डालो, 5 डालो, 5 डालो। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। अब उसके बाद क्या करना है, रुको मैं एक बार रेशो का साइन पूरा प्रॉपर्ली दे देता हूँ। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सबको इंटू कर देना। एक मिनट। अब आपको सबको इंटू कर देना है। जैसे 16 × 3 करोगे, उसके बाद 21 से इंटू करोगे, फिर 5 से इंटू करोगे, जो होगा वो आपका रेशो बन जाएगा। जैसे कि चलो करते हैं। अब देखो 16 × 3 कितना होता है, तो 16 × 3 इधर तो आपका 48 बना दिया, 48 में इंटू 5 कर दो, तो ये आपका 240 हो गया। तो 240 × 21, 240 × 21 ये हो गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालना है तो कितना करना होगा, तो देखो यहाँ पे आपको 27 बनाया, 27 × 5 कर देता है, 27 × 5 कर देता है, तो 135 हो जाता है। 135 में आपको बस 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बी हो गया अपन लोग का 135 × 21। ठीक है, उसके बाद सी का वैल्यू देखो, ये आपका 63 बनाया, 63 × 5 करो, ये आपका 315 हुआ, इंटू 21 कर दो। तो एक मिनट, इरेजर को छोटा, किसका निकाल रहे थे हम लोग, सी का कर रहे थे। 63 × 5 315 × 21, 315 × 21 इंटू 21, यह हुआ आपका सी का वैल्यू। उसके बाद आपको डी का वैल्यू करना है, तो देखो यहाँ पे भी 63, 63 × 5 हो गया आपका 315 × 13, 315 इंटू का 13। उसके बाद देखो ई का अगर आपको निकालना पड़ेगा, तो देखो ये 63, 63 × 8 करो, 63 × 8 कितना होता है, ये 504 होता है, 504 × 13, 504 × 13। ठीक है ना, तो इससे ऐसे करके आप ABCD सबका रेशियो को निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि भाई ये ओवर कैलकुलेटिव है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप ऑप्शन में जाओगे ना, तो आपको ना ऑप्शन ना कभी भी ना ये सब क्वेश्चन का ना ऑप्शन सिमिलर नहीं मिलता है। या तो ए का सबका सेम होगा, या तो बी का सबका सेम होगा, या तो सी का सबका सेम होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके ना आप इजिली कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने पूरा किया, लेकिन अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन भी गिवन रहता, तो मैं ऑप्शन के माध्यम से इसको एक बार में सॉल्व कर लेता। ठीक है ना। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ABCD का रेशो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा अप्रोच क्या कहता है, तो दूसरा अप्रोच भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखो दूसरा तरीका तो भाई सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करना मत दूसरा तरीका, लेकिन सीखने के लिए क्या जाता है। जैसे कि देखो A 16 है, B 9 है, उसके बाद B 3 है,
और ये 7 है। अब देखो इसको 9 बनाओ, ये जो 3 है इसको अगर 9 बनाना है तो एक काम करो, नीचे वाला रो को बस देखो, नहीं तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 16 इंटू 3 करो, फिर 9 इंटू 3 करो, फिर 7 इंटू 9 करो, ये कर सकते हो। या फिर देखो आप ऊपर वाला रो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला रो को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इसको अगर आप काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा ना, मतलब बस ऊपर वाला रो को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये रेशो हो जाएगा, एबीसी का रेशो हो जाएगा 16:9:21। देखो ये एबीसी का रेशो हुआ, उसके बाद देखो सीडी का रेशो, सीडी का रेशो क्या है 21:3, यही 21:13। अब देखो यहाँ से आपका सीडी का रेशो है, अब देखो यहाँ पे भी C21 है, यहाँ पे भी C21 है, तो मतलब रेशो क्या हो जाएगा ए बी सी डी का 16:9:21:13। ये हो गया सीडी का रेशो। उसके बाद तुमको डी और ई का रेशो निकालना है, तो डी का रेशो में क्या करना है, यहाँ पे 5 कर देना, यहाँ पे 8 कर देना। अब ऊपर वाला रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाला रो को हम लोग को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप ऐसे भी करके एबीसीडी ई का रेशो को निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये भी अप्रोच सही है, वो भी अप्रोच सही है, आपको जो अप्रोच समझ में आप वो अप्रोच को कर सकते हो। ऐसे आपको सीखना दोनों अप्रोच है। अब कौन सा अप्रोच कहाँ पे लगेगा ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास ऑप्शंस रहेगा ना तो आप इजिली इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेशो प्रोपोर्शन का ही। अभी देखो अभी हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक हम लोग का बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि देखो इसको करने का मैं दो तरीके दिखाऊंगा। 5a इक्वल टू 8b इक्वल टू 6c। अब तुम आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई एबीसी का रेशो बताओ, एबीसी का रेशो बताओ। देखो ये हम लोग का बेसिक चल रहा है, तो आप लोग अपना नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में ना लिखना रेशो का बेसिक चल रहा है या रेशो का बेसिक कर देना, और ऐसे करके अपना क्वेश्चन को लिखना। चलो ये एक और क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। देखो पहला अप्रोच ये है ना कि देखो 5a इक्वल टू 8b इक्वल टू 6c, तो यहाँ पे ए बी सी का आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो ए का जो वैल्यू आ जाएगा आप डायरेक्ट लिखोगे, जो 5 है ना इसको बस नीचे डाल देना, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/5, उल्टा हो जाता है। बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 1/8, सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6, मतलब जो इसके साथ में दिया जाता है उसका वैल्यू उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से आपका एबीसी का रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/5 इज टू 1/8 इज टू 1/6। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है ना, 5, 8 और 6 का एलसीएम ले लो। जैसे कि 5, 8 का 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम तो लेना आता ही होगा आप लोग को। देखो 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है, 40 और 60 का एलसीएम लेना है। जैसे कि देखो एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, वो 40 होता है। अब 40 और 6 का एलसीएम ले लो, क्या होगा 120 होगा। तो आप ये काम करो, इस सबको 120 से इंटू कर दो। जैसे कि 1/5 इंटू 120 कितना होता है, तो ये हम लोग को होता है 24 इस टू 1/8 इंटू 120 कितना होता है, तो ये हम लोग को होता है 15 इस टू 6 इंटू 120 कितना होता है, तब ये होता है हम लोग को 20, ठीक है ना। तो एबीसी का रेशो हम लोग का आ गया। देखो ये भी सही आंसर है, लेकिन अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ ले कि भाई हम लोग को मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हम लोग को मतलब प्रॉपर एक फॉर्म में चाहिए, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। समझ में आया। अच्छा एक और अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये तो हुआ पहला अप्रोच, दूसरा अप्रोच ना उससे भी ईजी है, आप एक बार में निकाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे एबीसी का रेशो निकालना है ना, तो आप लिखो पहले ए इज टू बी इज टू सी, आपने लिखा। अब एक काम करो, आपका ए का वैल्यू कितना है, ए के बाद में क्या है 5 है, तो ए के ऊपर उंगली रखो, आप ए को भूल जाओ। आप क्या करो 6 इंटू 8 करो, 6 इंटू 8 कितना होता है 48, तो ए के घर पे 48 लिख दो, बी के घर पे अब बी पे उंगली रखो और 5 इंटू 6 करो, ये कितना हो गया 30 इस टू। अब सी का निकालना है ना, तो 5 इंटू 8 करो, 8 इंटू 5 करो, ये 5 इंटू 8 बात तो बराबर ही हो गया, ये हो गया 40। अब इसको काम करो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 24 इस टू 15 इस टू 20। देखे बहुत इजी था ना ये दूसरा अप्रोच, तो दूसरा अप्रोच ही सीखना, ठीक है ना, पहला अप्रोच भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे बेसिक की तरफ। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि देखो 15/7a इक्वल टू 12/5b इक्वल टू 10/9c, और आपसे पूछ लिया भाई a इज टू b इज टू c का रेशो बताओ, तो आप कैसे करोगे। तो देखो इसको भी करने का वही फंडा था, या तो आप ए पे उंगली रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर बी पे उंगली रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सी का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर एक और अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखाया ना अभी कुछ देर पहले, क्या सिखाया था कि जैसे कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ ए इज टू बी इज टू सी, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ठीक इसका उल्टा, जो इसका वैल्यू दिया रहेगा ना उसका ठीक उल्टा कर देना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/15। जैसे कि पहला क्वेश्चन में 5a इक्वल टू 6 ही था ना, तो ए का वैल्यू 1/5 हो गया था ना, रेसिप्रोकल हो गया था, तो ऐसे ही ये 7/15 हो जाएगा। उसके बाद देखो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 5/12 हो जाएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 12/15 12/5 दिया हो ना, तो इसको उल्टा कर दो। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू अपन लोग को 9/10 हो जाएगा। क्लियर। अब एक काम करो 15, 12 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना होता है 60 होता है।
सबको 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कटा 4 बार में, 4 इंटू 7 करोगे तो ये आ गया 28 इस टू ये कटा 5, ये हो गया 25 इस टू ये कटा 6 बार में, 6 इंटू 9 करोगे तो 54। तो एबीसी का रेशो हम लोग का आ गया। समझ में आया भाई? इजी है ना भाई, कोई कठिन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कभी कभी एग्जाम में और भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो अब मैं आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन को टैकल करना सिखाता हूँ। अब जैसे कि सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 8 है इज टू 16b इज टू 12c इक्वल टू आपको दे दिया है 1:3:5 और आपसे पूछ लिया भाई एबीसी का रेशो बताओ, a:b:c का वैल्यू बताओ, a:b:c का वैल्यू बताओ। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को भी ना आप हलवा की तरह ना उड़ा सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप लिख दो a:b:c, रेशो लिख दिया आप लोग ने। अब देखो a के बाद में क्या है? 18 है, तो मैंने क्या बोला था? और a के साथ में क्या है? देखो इधर क्या है? इधर 1 है। देखो a पहले नंबर पे और 1 यहाँ पे पहले नंबर है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/18। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 16 है और इधर दूसरे नंबर, देखो b का दूसरे नंबर पे और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है ना, b का वैल्यू हो जाएगा 3/16, क्योंकि उल्टा हो जाता है वैल्यू। अब देखो c का वैल्यू क्या है? तो c तीसरे नंबर पे 12 है, इधर 5 है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 5/12। समझ में आया? अब आप लोगों को क्या करना है? 18, 16 और 12 का एलसीएम ले लेना है। कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे। 18 144 में कितना बार में कटता है? तो 8 बार में, तो ये हो गया 8। ये हम लोग को कितना बार में कटता है? तो ये कटता है 9 बार में, तो 9 इंटू 3 हो जाता है 27। और ये तो भाई अपना 12 बार में कटता है, तो 12 इंटू हो जाएगा ये 60। तो हम लोग का एबीसी का रेशो एक बार में आ गया 8:27:60। समझ में आया भाई? चलो अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है जैसे कि a:b+c। देखो a:b+c का आपका वैल्यू दे दिया है 8:17। क्लियर है? और उसके बाद आपको वैल्यू दे दिया है b:c+a। इसका वैल्यू दिया है आपको 9:31। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि भाई c:a+b का फॉर्मूला, c:a+b क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? तो देखो इसको भी करना ना बहुत ईजी है। आप लोग इस चीज को समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले लिखो a:b+c का मतलब क्या हो गया? a/b+c। इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 8/17। फिर उसके बाद देखो b/c+a दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 9/31। अब इन दोनों का सम करो। देखो अगर इसको तुम प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद क्या आएगा? a+b+c का वैल्यू आएगा। इसको भी अगर प्लस करोगे तो किसका वैल्यू आएगा? b+c+a का वैल्यू आएगा, मतलब abc का सम का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे abc का सम कितना आ रहा है? 17+8 कितना होता है? तो 17+8, यहाँ पे तो आपका जो सम आ रहा है वो 25 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सम करोगे तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो आपको क्या फोकस करना है ना, आपको इन दोनों का सम को इक्वल करना है। अब सम को इक्वल करने के लिए क्या करना ना, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, और इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा? सम इक्वल होगा। आप यहाँ पे रेशो भी ले सकते हो। रेशो कैसे लोगे कि मैं आपको सिखाता हूँ। देखो अब ये तो 5 से कट जा रहा है ना, ये कटा 5 बार में, ये भी कटा 5 बार में, ये कटा 8 बार में, 5 के टेबल से कट रहा है। तो ये वाला रो को मतलब 8 × 8 करो, इधर 17 × 8 करो, इधर 9 × 5 करो, इधर 31 × 5 करो। ठीक है ना? इससे क्या होगा ना, आपका सम इक्वल होगा। और जब सम इक्वल हो जाएगा ना, आपका एक बार में आंसर निकल जाएगा। जैसे आप देखो, मैं आपको आप देखो अभी वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 8 × 8 इधर कितना आ गया? जैसे कि यहाँ पे a/b+c का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ गया अपन लोग का 64:136। और यहाँ पे आपका b/c+a का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 45/155। हम लोग को ना बस सम पे ध्यान देना। अब जरा नजरिया को बदलो। देखो यहाँ पे अब a+b+c करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 64+136 कितना हो गया? तो देखो यहाँ पे सम 200 हो गया। और यहाँ पे देखो b+c+a करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ गया, ये भी आ जाएगा अपन लोग को 200, मतलब 45+155, ये भी आ गया 200। तो देखो अपन लोग का सम इक्वल हो गया ना, तो बस सम इक्वल हो गया तो आंसर हो गया ना। अब देखो तो इसका मतलब से हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि a का वैल्यू कितना हो गया? 64 हो गया। a का वैल्यू 64 हो गया, b का वैल्यू 45 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को निकालना था c/a+b। अब देखो a का वैल्यू 64 है, b का वैल्यू 45 है, तो 64+45 कितना होता है? तो ये होता है हम लोग का 109। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना था? 64 था। और a+c का वैल्यू कितना है? a+c का वैल्यू है 55। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 91 हो जाएगा। क्लियर? तो c/a+b कितना आ गया? ये हम लोग का आ गया 91/109। समझ में आ गया भाई? ये भी बहुत ईजी तरीका है। चलो
आपको होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आजकल एग्जाम में ना बहुत ज्यादा आता है। चलो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि देखो a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, ये आपका गिवन है 18 इज टू 13 इज टू 10। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई बताओ a इज टू बी इज टू सी कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो जरा ध्यान से देखो, आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ गिवन को लिखना है। कैसे? देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये हम लोग का 18 दिया हुआ है। उसके बाद देखो b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये हम लोग का 13 दिया हुआ है। इसका वैल्यू 18 है, इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू 10 है। c प्लस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये हम लोग का दिया हुआ है 10। अब एक काम करो, सबको कर दो प्लस। प्लस करने से क्या होगा, देखो a प्लस ए अपना 2a बनाएगा, b प्लस बी यहाँ पे 2b बनाएगा, और c प्लस सी अपना 2c बनाएगा। और इक्वल टू अगर मैं इसको प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 241। इसको प्लस करो तो 41 आ जाएगा। अब इसमें से 2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन लोग को 41 आ जाएगा। और a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 41/2। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 18 है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू कितना आएगा, तो c का वैल्यू आएगा 41/2 माइनस का 18। तो 41/2 माइनस का 18 कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हम लोग का 2 आ जाएगा। और 41 माइनस 36 कितना आता है, 5/2। तो c का वैल्यू कितना हो गया, 5/2। उसी तरह से आपको b का वैल्यू निकालना है। सपोज करो आपको अगर b का वैल्यू निकालना होगा तो वो कैसे करोगे, तो इसको मैं पहले इरेज किया। अब जरा ध्यान से देखो, c प्लस ए का वैल्यू कितना है, 10 है। c प्लस ए का वैल्यू 10 है, तो b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू आएगा 41/2 माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपन लोग का 21/2। उसी तरह से a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो b प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये तो अपना 13 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा 41/2 माइनस का 13, करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 को माइनस करना है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 15/2। क्लियर? अब देखो ये तो रेशो आ गया। अब नीचे से आप दो दो काट सकते हो, तो मतलब ए बी सी का रेशो कितना आ गया, तो वो आ गया हम लोग का 15:21:c। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे? बढ़ते हैं आगे। अब देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, देखो दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि a/b अपन लोग का 5:3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया 1/a/1/b बताओ, तो कैसे करोगे? तो आपको पता है ना, देखो a/b 5/3 है ना, तो आप खुद बताओ। एक मिनट, पेन का कलर को चेंज करते हैं। 1/a/1/b कितना होगा, तो ठीक इसका विपरीत होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1/5/1/3 होगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, आप ऊपर वाले रो को सबको 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इधर ये भी कर सकते हो कि 3 का मल्टीप्लाई 1 पे कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 1 पे कर दो। तो मतलब 1/a/1/b कितना हो गया, तो 3:5 हो गया। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? ईजी है। ठीक है, तो ये रहा रेशो का कुछ बेसिक। अच्छा, और भी कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, और भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ। आजकल कंपाउंडिंग रेशो का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अपने टॉपिक में डालो, अपने कॉपी में डालो कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 3:4, उसके बाद 5:7, उसके बाद 2:9, इसका कंपाउंड रेशो बताओ। तो इसका कंपाउंड रेशो का मतलब इन तीनों को रेशो को करके एक कोई एक रेशो बनाना है आप लोग को, तो आप इसको कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। कंपाउंड रेशो तो और आपको इजी लगेगा। आपको क्या करना है ना, सबका जो पहला है ना, पहला जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि देखो इधर पहले क्या है, 3 है, इधर पहले क्या है, 5 है, इधर पहले क्या है, 2 है। तो आप इसको ऐसे करोगे, 3 × 5 × 2 इस टू का साइन दे दोगे, उसके बाद दूसरा दूसरा को मल्टीप्लाई कर देना, 4 × 7 × 9। यही होता है कंपाउंड रेशो। बहुत सिंपल है ना, मतलब तीनों रेशो को आपको एक रेशो में बनाना है। अब देखो यहाँ से आप काट सकते हो, अगर जो कटर है, जैसे ये कटा 2 बार में, तो अपन लोग के पास कितना आ गया, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है 3 बार में, तो अपन लोग का आ गया ना 5:, ये 6 × 7 कितना होता है, 42, तो 5:42, ये हो गया हम लोग का कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो को बेसिकली मतलब ये होता है ना कि सभी रेशो को एक रेशो में बना दो। मतलब ये जो तीनों रेशो है ना, इन तीनों रेशो को मैं एक रेशो में बना के 5:42 लिख दिया। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब आता है प्रोपोर्शनलिटी पे, ठीक है ना, प्रोपोर्शन के भी लेके कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब अच्छा, प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, ये सबको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ A:B, प्रोपोर्शन में है आपका C:D का। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि A/B इक्वल टू C/D। ये जो साइन होता है ना प्रोपोर्शन का होता है, तो A/B इक्वल टू C/D। यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक चीज दिख रहा है, अगर आप क्रॉस करोगे तो A/D इक्वल टू C/B हो गया। तो आप एक चीज को देखो, जब भी आपको ऐसा टाइप का कंपाउंड का प्रोपोर्शन में आ जाएगा ना, तो आपको किस पे ध्यान देना है ना, आपको A का इंटू करना है D के साथ और B का इंटू करना है C के साथ। मतलब अगर प्रोपोर्शन में आ गया, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ देता है, चलो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ। कोई इजी नंबर पकड़ता है, जैसे कि आपको दे दिया है 10:5, प्रोपोर्शन में दे दिया है 2:x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक बार में निकलेगा, धुआं धुआं फाड़ के। आपको क्या करना है, 10 × x करना है, तो ये बनाएगा 10x इक्वल टू 5 × 10 करना है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया ना भाई, एक बार में सॉल्व, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 10/5 इक्वल टू 2/x। क्लियर। अब ये तो कटा अपन दो लोग दो बार में, और x को इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। समझ में आया भाई, इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा रेशो का जान पिक। आजकल ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को लेकर ना ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन को ना कैसे करेंगे, ये सबको हम लोग को ध्यान देता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मुला जो मैं लिखाऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन से जब इसका कराऊंगा ना, तो आप लोग हवा की तरह ना पूरा इजिली कर लोगे। अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, अच्छा, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मुला होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का सिंपल सा फॉर्मुला होता है कि x इक्वल टू BC/A, ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मुला, ठीक है। अब देखो, मैं आपको फॉर्मुला नहीं समझाऊंगा, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा कि ये फोर्थ प्रोपोर्शनल दिखता कैसा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे दिखता है आपका, A:B, प्रोपोर्शन में है C:x का, ठीक है ना। अब इधर से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो a का इंटू होता है x के साथ, तो ax, और b का इंटू होता है c के साथ। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया BC/A। जैसे कि आपका एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि 10:5, आपको अभी एग्जाम्पल दिया नहीं दिया था, 10:5 प्रोपोर्शन में है आपका, प्रोपोर्शन में आपका 2:x का। तो ये जो x आप जो निकाल रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब जो चौथे नंबर पे है। समझ में आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मुला। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का सिंपल सा फॉर्मुला आता है BC/x। आप डायरेक्ट यहाँ से x का फॉर्मुला निकाल सकते हो कि जैसे ये b है, ये c है, तो 5 × 10, 5 × 2, और डिवाइड कर दोगे a के साथ, तो 10। तो इधर x का वैल्यू कितना आ गया, 1। फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल की तरफ। हैशटैग में डालो भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मुला होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का पहले मैं आपको फॉर्मुला बता देता हूँ। इसका फॉर्मुला होता है x इक्वल टू B²/A, ठीक है। अब आते हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल दिखता कैसे है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग को दिखता है A:B, प्रोपोर्शन में है आपका B:x का। देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया ना, कि तीन तो प्रोपोर्शनल का यूनिट है, मतलब 3 यूनिट होना चाहिए। तो देखो, 1, 2 और ये 3 यूनिट होना चाहिए, और यहाँ पे x है। तो यहाँ से अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आपको सिंपल है ना, कि देखो पहले A × x करेंगे तो ax होगा, और यहाँ पे B² हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया अपन लोग को B²/A, ठीक है। तो अभी आप लोग फॉर्मुला पे ध्यान दो, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप लोग को इजिली A to Z आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि चलो इसका एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 18 एंड 14 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, 18 एंड 14 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, तो कैसे करोगे, सिंपल है ना भाई, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो x इक्वल टू, अच्छा ये नंबर कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप एक काम करो, नंबर को चेंज कर लो, नंबर को लिखो ऐसे 12 एंड 18। हाँ, 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो आपको पता है ना, x इक्वल टू B² मतलब 18 × 18, जो सेकंड नंबर पे रहेगा ना उसको b मानना, और ये जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा इसको a मानना। तो 18 × 18/12। अब इसको आप काटो, ये कटा 3 बार में, ये कटा 2 बार में, फिर ये कटा अपन लोग का 9 बार में। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 27। समझ में आया भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं, आजकल ना हर एक एग्जाम में ये सब ना मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता ही है,
ठीक है, अब आते हैं मीन प्रोपोर्शनल पे। आज का ये लास्ट टॉपिक है, प्लीज इसको देखिएगा। कॉपी में हेडिंग डाल दो आप लोग अपना, मीन प्रोपोर्शनल। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल कैसा दिखता है, या फिर इसका पहले फॉर्मुला ले लो। मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मुला होता है ना, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मुला ना बहुत ज्यादा इजी है। एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी, एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। अब ये दिखता कैसा है, तो ये ऐसा दिखता है, ए इज टू एक्स प्रोपोर्शनल में है एक्स इज टू बी का, ये ऐसा दिखता है। तो आपको क्या करना है, एक्स इंटू एक्स करना है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में ए बी। तो समझ में आ गया ये फॉर्मुला कैसे आया। अब देखो इससे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, जैसे कि देखो 25 है एंड 36 है, इसका मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू रूट में डालना है 25 इंटू 36। अब 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। 36 का रूट कितना होता है, तो ये 6 होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30। यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया भाई। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम लोग का रेशो का बेसिक कंप्लीट हुआ, जो कि हम लोग का रेशो को क्वेश्चन को फर्दर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बाकी के और भी कुछ कुछ टर्म है, ऐसा नहीं है कि आप लोग का मतलब ये तो बेसिक था कि आप कैसे सॉल्व करोगे। और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो सब ना मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते रहूंगा। मेरे को लगा कि आप लोग को बेसिक का दरकार होगा, आपको फॉर्मुला का दरकार होगा, तो वो मैं आप लोग को पहले समझा दिया, ठीक है। अब जब हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें भी मैं समझाते रहूंगा, लेकिन हवा के माध्यम से तेजी गति में हम लोग सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको लाइक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है।